पाकिस्तान, हमारा प्यारा वतन 14 अगस्त 1947 को मुअर्रज़ वजूद में आया। ये दिन बड़ी खुशी और जश्न का दिन था। एक नए मुल्क के वजूद में आने पर फ़ज़ा में मौजूद उम्मीद का तसव्वुर करें। लाखों लोगों ने इस लम्हे का ख्वाब देखा था। इनकी कुर्बानियाँ और जदोजहद आखिरकार रंग ले आई थी। पाकिस्तान के क़याम का सफ़र आसान नहीं था। यह एक तवीला और दुश्वार गुजार रास्ता था, लेकिन जनूबी एशिया में मुसलमानों के लिए एक अली हद होतन का ख्वाब आज़ादी के जज्बे से जिंदा रखे हुए था। यह ख्वाब मजबूत रहनुमाओं ने परवान चढ़ाया। उनमें से एक रहनुमा सबसे बुलंद मकाम रखते थे, कायदा आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। वो बरसगीर के मुसलमानों के लिए मशाल राह बन गए। उनकी क़यादतान गैर यकीनी अवकात में अहमद थी। आइए इनकी कुर्बानियों को याद रखें। आइए पाकिस्तान को एक मजबूत और खुशहाल मुल्क बनाने के लिए मिलजुल कर मेहनत करें। आइए आने वाली नस्लों के लिए एक रोशन मुस्तकबिल की तामीर करके उनकी याद को इज़्ज़त बख्शें। कायदा आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक गैर मामूली इंसान थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान के क़याम के लिए वक़्फ कर दी। वो सबके लिए इंसाफ और मसावत पर यकीन रखते थे। वह ऐसा मुल्क चाहते थे जहाँ मुसलमान अमन से रह सकें। जिन्ना पेशे के एतबार से एक वकील थे। वह अपनी जहानतावर पर असर तकर्रे के लिए जाने जाते थे। उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को मुत्तहिद किया। उनके अज़्म ने लाखों लोगों को मुतासिर किया। वो तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक हकीकी हायरवार मिसाल है। पाकिस्तान की दो जुदाई का इज्तिमाई काविश थी। जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान एक साथ आए। वह कायदा आज़म के शाना बशाना खड़े हुए। उन्होंने बड़े चैलेंजेस का सामना किया और बेशुमार कुर्बानियाँ दी। बहुत से लोग इस तहरीक में शामिल होने के लिए दूर दराज से सफ़र करके आए। उन्होंने अपने घर और अपना सब तक छोड़ दिया। उन्होंने मुश्किलात और गैर यकीनी सूरत हाल का बहादुरी से सामना किया। बेहतर मुस्तकबिल कुरान के यकीन ने उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया। पाकिस्तान की तहरीक में ख़वातीन ने अहम किरदार अदा किया। उन्होंने रैलियों और एहतजाजों में हिस्सा लिया। उन्होंने मीटिंग्स मुनअक़िद की और लोगों में आगाही फैलाई। उन्होंने मुश्किलात के सामने बेपनाह बहादुरी और साबित कदमी का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान के क़याम की खानियादा और ईमान की ताकत का सबूत है। यह हमें सिखाती है कि जब लोग एक जायज़ मकसद के लिए इकट्ठे हो जाते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान की आज़ादी की राह कुर्बानियों से हमवार हुई। हिंदुस्तान के बंटवारे के दौरान बहुत से मुसलमानों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। उन्हें इनके मजहब की वजह से निशाना बनाया गया। उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। खानदान टूट गए। लोगों को अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर किया गया। उन्हें तशद्दुद और नकल मकानी का सामना करना पड़ा। असुकत की तकलीफावर अजीब आज बेहबत से लोगों के दिलों में गूंज रही है। मुश्किलात के बावजूद अवाम का हौसला बुलंद रहा। वो जानते थे कि वो एक अजीम मकसद के लिए लड़ रहे हैं। वह अपने और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल की तमीर के लिए परअज़्म थे। हिंदुस्तान के बंटवारे के दौरान दी जाने वाली कुर्बानियाँ हमें आज़ादी की कदर याद दिलाती हैं। यह एक कीमती तोहफा है जिसकी हिफाजत करनी चाहिए। हमें अपनी आज़ादी के लिए अदा की जाने वाली कीमत को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। हिस्त 5 आज़ादी का तस्वीर 14 अगस्त 1947 ने एक नए दौर का आगाज किया। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद मुल्क के तौर पर उभरा। यह दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बड़े फ़ख्रावर खुशी का अलम था। कौम के नामा अपने पहले खिताब में कायदा आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के लिए अपने वजन का खाका पेश किया। उन्होंने इत्तेहाद, ईमान और तंजीम की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने अवाम से अपील की हो हम मेहनत करें और एक मजबूत और खुशहाल मुल्क की तमीर करें। पाकिस्तान का क़याम एक अजीम मौका था। उसने इन लाखों लोगों को उम्मीद दी जिन्होंने अपने वतन का ख्वाब देखा था। यह अज़्म की ताकत और इंसानी रूह के गैर मुतज़ल जज्बे का सबूत था। आज़ादी के बाद से पाकिस्तान का सख्त चैलेंजेस से भरा हुआ है, लेकिन कौम ने काबिल ज़िक्र लचक का मुज़ाहिरा किया है। उसने बेशुमार रुकावटों को अबूर किया है और तरक्की और खुशहाली के लिए कोशिश है। हिस्स हज निभाने का वादा। पाकिस्तान का क़याम सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचने के बारे में नहीं था।
यह एक ऐसे मुल्क के क़याम के बारे में था जहां इंसाफ, मसावत और मौक़ा हों। आज जब हम पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं तो हमें अपने बानियान वतन के विजन को याद रखना चाहिए। हमें एक ऐसा पाकिस्तान बनाने की कोशिश करनी चाहिए जो कायद आज़म के ख्वाब की अक्कासी। हिस्सात तालीम तरक्की की कुंजी। तालीम किसी कौम की तरक्की की बुनियाद है। यह अफराद को बाख्तियार बनाती है, कम्युनिटीज़ को मजबूत बनाती है और इक़्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाती है। कायद आज़म ने तालीम की अहमियत को तस्लीम करते हुए कहा था कि पाकिस्तान के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। हमें अपने तमाम बच्चों के लिए मायारियत अलीम में सरमायाकारी करने की ज़रूरत है। हमें इन्हें इन मालूमात, महारतों और इक़्तिदारी से आरास्ता करने की ज़रूरत जनकियान है 21वीं सदी में कामयाब होने के लिए ज़रूरत है। हमें एक ऐसा सीखने का माहौल बनाने की ज़रूरत है जो तनकीदी सोच, तख्लीकी सलाहियतों और जिद्द को फ़रोग़ दे। साइंसी और तकनीकी तरक्की को फ़रोग़ देना इंतहाई ज़रूरी है। हमें अपने नौजवानों को स्टेम के शोबों में कैरियर बनाने की तरगीब देनी चाहिए। यह हमें आलमी मईशत में मुकाबला करने और अपने मुल्क के सामने मौजूद चैलेंजेस का हल तलाश करने के काबिल बनाएगा। तालीम में सरमायाकारी करके हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल में सरमायाकारी कर रहे हैं। हम अपने लोगों को एक बेहतर कल की तमीर के लिए बाख्तियार बना रहे हैं। हिस्सा 8, एक मजबूत मईशत की तमीर। पाकिस्तान की खुशहाली के लिए एक मजबूत मईशत ज़रूरी है। यह मुलाज़मतें फराहम करती है, रहनुमाई के मायार को बेहतर बनाती है और दुनिया में हमारी पोजीशन को मजबूत बनाती है। हमें एक कारोबारी माहौल बनाने पर तवज्जो देने की ज़रूरत है जो सरमायाकारी को अपनी तरफ मुतवज्जह करे और सबके लिए मौक़े पैदा करे। इक़्तिसादी तरक्की के लिए कारोबारी सलाहियतों को फ़रोग़ देना बहुत ज़रूरी। हमें अपने नौजवानों की हौसला अफजाई करनी चाहिए कि वो अपने कारोबार शुरू करें और मुलाज़मतें पैदा करें। हुकूमत को छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों को मुद्दावर मराहत फराहम करनी चाहिए जो हमारी मईशत की रहती है। हमारे ज़राए शबे की तरक्की भी इंतहाई ज़रूरी है। हमें जदीद ज़री तकनीक में सरमायाकारी करने, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने और अपने किसानों के लिए मुनासिब कीमतों को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। जिससे न सिर्फ ज़राए पैदावार में इज़ाफ़ा होगा बल्कि दीही इलाकों में लाखों लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी आएगी। इन शबों पर तो जहमर को जिक्र के हमारे मजबूत और ज़्यादा हलचकदार मईशत की तमीर कर सकते हैं जिससे तमाम पाकिस्तानियों को फ़ायदा हो। हसनो एक ऐसा वर्सा है जिसे कायम रखना है। अज़ीम कौम के वारसा होने के नाते हम पर अपने बानियान वतन के वर्से को बरकरार रखने की जिम्मेदारी आयद होती है। हमें इनकी कुर्बानियों को याद रखना चाहिए और उनके नज़रियात पर अमल पीरा होने की कोशिश करनी चाहिए। हमें मिलजुल कर एक ऐसा पाकिस्तान बनाने के लिए काम करना चाहिए जवान के ख्वाबों के लायक हो। आइए हम इत्तेहाद को अपनाएं और हर किस्म की तकसीमा और नफरत को गैर मुस्तरद करें। आइए मिलजुल कर एक ऐसा माशरा तश्कील दें जहां हर कोई बावकार और इज़्ज़तदार महसूस करे। आइए ज़िंदगी के तमाम शबों में रवादारी, तफ़हीम और हमदर्दी को फ़रोग़ दें। आइए हम हंसल बने जो पाकिस्तान के वादे को पूरा करें। आइए एक ऐसे मुल्क की तश्कील के लिए भरपूर तरीके से काम करें जो खुशहाल, मनसफ़ा और मसाविया हो। आइए पाकिस्तान को दुनिया में अमना व तरक्की का मरकज़ बनाएं। हसहदस हमारा पाकिस्तान, हमारा मुस्तकबिल। पाकिस्तान आज एक दुराहे पर खड़ा है। हमें बहुत से चैलेंज का सामना है लेकिन हमारे पास बेपनाह सलाहियतें भी हैं। हमारे मुल्क का मुस्तकबिलाना फैसलों पर मुनहसर है जो हम आज करते हैं। आइए हम तकसीम के बजाय इत्तेहाद, जहालत के बजाय तालीम और जमूद के बजाय तरक्की का इंतखाब करें। आइए हमें अपने कायद के अल्फाज याद रखें। मेरा आप सब के लिए पैगाम आमैद, हौसला और एतमाद का है। आइए मुस्तकबिल का सामना अपने दिलों में उम्मीद और अपनी जानों में अज़्म के साथ करें। आइए मिलजुल कर एक ऐसा पाकिस्तान बनाएं जो मजबूत, खुशहाल और पूरी दुनिया में बावकार हो। आगे का सफ़र तवील और दुश्वार गुजार हो सकता है लेकिन हमें अपने मकासद